फ्रेंड्स, तो वेलकम टू स्टडी मसाला। आज हम समझने वाले हैं जो पिछली वीडियो का अपना नेक्स्ट पार्ट रह गया था। वो नेक्स्ट पार्ट यही है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों के अंडर में जो भी मामले आते हैं उन पर आज चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। अपनी सबसे पहले ले लेते हैं क्या, संघ सूची। संघ सूची में क्या आता है? संघ सूची में जो पहला मामला है वो आता है प्रतिरक्षा का। प्रतिरक्षा यानी स्वयं की रक्षा, यानी संघ सूची में केंद्र पर, संघ सूची के अंदर में प्रतिरक्षा एक प्रतिरक्षा जो मामला है, प्रतिरक्षा का जो मामला है यानी स्वयं की रक्षा करना, अदर कंट्रीज से, पड़ोसियों से, ये जो पाकिस्तान चिल्लाता रहता है उससे, इन सभी से अपनी रक्षा करना और उसके लिए कानून बनाना, वो किसके अंडर में आता है? अपना संघ सूची में आता है। ठीक है, और जो है दूसरा आता है अपना परमाणविक ऊर्जा। क्या दोस्तों? परमाणविक ऊर्जा आती है। परमाणविक ऊर्जा पर जितने भी कानून बनाएगी वो संघ सूची बनाएगी। परमाणविक ऊर्जा क्या है? ये जो मिसाइल्स वगैरह हैं उन पर जो भी नियंत्रण है उनके लिए, उन सभी पर अपनी संघ सूची जो केंद्रीय विधायिका है वह इस पर कानून बनाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना इसमें विदेशी मामले। क्या दोस्तों? नेक्स्ट आता है इसमें विदेशी मामले। विदेशी मामले क्या? जैसे अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो अगर रूस, रसिया या फिर यूक्रेन कोई भी मदद मांगता है अपने, जैसे भारत से कोई भी मदद मांगता है, तो ये तो विदेशी मामला हुआ। मदद मांगता है या कोई भी बात रखता है या फिर जो है कोई भी साथ देने की बात करता है, तो क्या हुआ? ये राज्य सूची का थोड़ी ना जाएगा, राज्य थोड़ी ना जाएगा वहां पर, जाएगा तो केंद्रीय, क्योंकि राज्य तो केंद्र से बंधे हुए हैं। ठीक है, राज्य तो केंद्र से बंधे हुए हैं, मेन तो अपना केंद्रीय है। तो विदेश मामलों को कौन देखता है? उसके लिए कानून कौन बनाता है? अपनी संघ सूची के अंडर में आता है जो विदेश मामले, उस पर कौन कानून बनाता है? उसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? उसके लिए अपना केंद्र उत्तरदायी होता है। ठीक है, केंद्र उसके लिए कानून बनाता है। इसके बाद में आता है अपना विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार, ठीक है, विदेशी व्यापार क्या है? विदेशी व्यापार जैसे आपने कई बार खबरों में सुना होगा, करंट अफेयर्स में सुना होगा, हमने मान लीजिए चीन से हमने अनाज खरीदा, वैसे खरीदने की तो ज़रूरत नहीं पड़ती, बेच जाते हैं यहाँ। जैसे हमने अफगानिस्तान को गेहूँ दिया, वो तो फ्री में दिया था। ठीक है, तो ऐसे कई मामले जिसमें व्यापार होता है। जैसे अपनी गाड़ियाँ हुई, तो कई गाड़ियाँ विदेश से आती हैं, जैसे फॉर्च्यूनर है तो वो विदेश से ही आती है, विदेशी कंपनी है। तो विदेश का यहाँ पर क्या हो रहा है? व्यापार हो रहा है, तो उसके लिए अनुमति, कागजी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई, ठीक है, तो उसके लिए वो प्रोवाइड कौन कराएगी? उसके लिए नियम कौन बनाएगी? केंद्र। ठीक है, केंद्र सरकार उसके लिए जो है कानून बनाएगी, उसके लिए नियम बनाएगी। इसके बाद में युद्ध शांति। ठीक है, इसके बाद में अपना युद्ध, तो युद्ध किसके? युद्ध क्या भाई? युद्ध वही दूसरे देशों से लड़ना, पिटना, मरना, और क्या। ठीक है, तो दूसरे देशों से जो युद्ध होते हैं, तो युद्ध के लिए नियम बनाना, शांति, युद्ध और शांति इसमें दोनों आ जाती है एक साथ में। तो शांति की भी स्थापना करना। हमारे पास में कई ऐसे पड़ोसी देश हैं, जैसे भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, तो उनसे हमने शांति की स्थापना की है। मतलब शांति, उनसे हमारी कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते फालतू में, उनसे शांति की स्थापना की।
की है अपने, ठीक है। अब तो वो नीतियां जो हैं, जो नीतियां हैं वो कौन बनाते हैं? केंद्र सरकार बनाती है, ना कि राज्य सरकार। राज्य क्या है? राज्य तो केंद्र से बंधे हुए हैं। तो राज्य जो केंद्र सरकार है, अपनी केंद्र सरकार ही युद्ध के लिए नियम बनाती है, ठीक है। कोई भी अपन को समझौता करना हो तो वो केंद्र सरकार करेगी, ना कि राज्य सरकार। कोई भी शांति की जो एक संधि होती है, तो वह संधि क्या होगी? केंद्र सरकार के अधीन होगी। वही इस पर नियम बनाएगी, कानून बनाएगी, अपनी शर्तें रखेगी। इसके अलावा आता है अपना वायुसेना। वायुसेना, ठीक है। तो वायुसेना पर जो भी कानून बनाए जाएंगे, तो वायुसेना के देश की है, ना कि राज्य की। तो राज्य कानून नहीं बनाएगा। क्या हुआ? राज्य कानून नहीं बनाएगा, क्योंकि इसे संघ सूची में रखा गया है। संघ सूची में रखा गया है क्योंकि ये एक देश के लिए है, ना कि एक राज्य के लिए, ठीक है। तो इस पर जो भी कानून बनाए जाएंगे, किस पर? वायुसेना पर जो भी कानून बनाए जाएंगे वो राज्य केंद्र सरकार बनाएगी, ठीक है। इसके बाद में आता है बंदरगाह। बंदरगाह, ठीक है। बंदरगाह क्या है? बंदरगाह जो पतन होते हैं अपने जहाजी बेड़ा, जहाँ पर ठहरते हैं, जहाँ से माल लोड अनलोड होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? अपने बंदरगाह कहलाते हैं। तो बंदरगाह की जो मरम्मत है, बंदरगाह के लिए जो कार्य हैं, जो पतन बनाए जाते हैं, जो पोर्ट बनाए जाते हैं, वो राज्य नहीं बनाता है, ठीक है। राज्य नहीं बनाता है, वो कौन बनाता है? वो केंद्र बनाता है। उसके लिए जो नियम है, उसका जो कार्य है, वो किसके अंडर में आता है? वो केंद्र सरकार के अंडर में आता है। केंद्र ही उसके लिए जवाबदेही, उत्तरदायी, नियम कानून सब केंद्र के अधीन है, सब कुछ केंद्र ही करता है। अब बात तो और आती है मुद्रा के ऊपर। मुद्रा क्या? करेंसी, जो क्या है अपने यहाँ पर? रुपया, ठीक है। अपने यहाँ पे क्या है? रुपया, इसलिए मैं लिख दिया। तो जो मुद्रा है, मुद्रा में कोई संशोधन करना हो, जैसे अभी अपनी नोटबंदी हुई थी, तो वो किसका फैसला था? केंद्र सरकार का, ना कि राज्य सरकार का। राज्य सरकार का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं था। जैसे अभी हुआ था ना अपने यहाँ पे नोटबंदी हुई थी, तो नोटबंदी क्या है? नोट भी तो एक मुद्रा ही है, तो वो मुद्रा है। मुद्रा पर कोई भी नियम कानून, कोई भी फैसला केवल केंद्र सरकार सुनाती है। अगर किसी नोट को बंद करना हुआ, जैसे 2000 का नोट धीरे धीरे शायद बंद हो रहा है, तो ये किसका फैसला है? केंद्र सरकार का। और वह रुपया, 10 रुपया जैसे मेरे पास है, तो मैं कहीं भी चले जाऊं, चाहे जैसे मैं एमपी का हूं, तो मैं तमिलनाडु जा सकता हूं, केरल जा सकता हूं, तो वहां पर वो 10 रुपया मेरा चलेगा। तो ये सारे देश के लिए बनता है। ये क्या है? मुद्रा पर जो कानून है वो केंद्र सरकार बनाती है, सिंपल, ठीक है। और इसमें आ जाता है अपना रेलवे, बैंकिंग, डाक तार, ये सभी मामले राज्य संघ सूची के अंडर में आते हैं। इन सभी पर केंद्र सरकार अपनी पकड़ बना, जो है कानून बनाती है, ठीक है। अब बात आती है अपनी राज्य सूची पर। अब बात आती है राज्य सूची की। तो राज्य सूची में क्या कहा आता है? इसको एक बार मैं मिटा देता हूं। राज्य सूची में क्या है भाई? आप लोग बताओ। राज्य सूची में आ जाती है पुलिस व्यवस्था। क्या आती है? पुलिस। पुलिस के नियम कानून, पुलिस की भर्तियां, पुलिस की सैलरी, पुलिस की पोस्टिंग, ये सब राज्य कानून के अंदर आता है। राज्य इसके लिए कानून बनाता है, कितनी एसपी की सैलरी होगी,
कितनी एसएसपी की सैलरी होगी, कितनी एसआई की सैलरी होगी, कब एसआई की भर्तियां निकालनी है, कब जीडी की भर्तियां निकालनी है, कब कांस्टेबल की भर्तियां निकालनी है। तो पुलिस मामले अपने राज्य में अलग अलग होता है सबके लिए, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र की पुलिस अलग रहेगी, एमपी की पुलिस अलग रहेगी, यूपी की पुलिस अलग रहेगी। जैसे आपने क्या किसी भी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर जो भी है, तो किसी भी पुलिस वाले को जैसे आपने देखा होगा, तो यहाँ पर 2 स्टार जो है स्टार्स लगे होते हैं उसके पद के हिसाब से जो भी है, और पास में यहाँ पर लिखा हुआ होता है मध्य प्रदेश पुलिस, या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस, या फिर महाराष्ट्र पुलिस, या फिर जो है तमिलनाडु पुलिस, या फिर अलग अलग जैसे अपने स्टेट के हिसाब से वहाँ पर पैचेस लगे हुए होते हैं। तो ये क्या दर्शाता है कि जो पुलिस व्यवस्था है वो अपने राज्य की अलग अलग है, ना कि एक देश की, ठीक है। देश में केवल अपनी सेना है, देश के पूरे देश के लिए केवल सेना है। पुलिस व्यवस्था जो है अपने राज्य के लिए अलग अलग होती है। जैसे हम एमपी है तो एमपी की पुलिस अलग, महाराष्ट्र की पुलिस अलग, उसके बैचेस भी लगे होते हैं, जैसे महाराष्ट्र पुलिस, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, इस तरह से। तो पुलिस मामले राज्य सूची के अंडर में आते हैं। अब नंबर 2 पर देख लेते हैं कृषि, ठीक है। नंबर 2 पर देख लेते हैं अपना कृषि। कृषि से संबंधित कोई भी कानून जो है राज्य सूची बनाएगी, ठीक है। नंबर 3 जेल खाने का मतलब जो जेल होती हैं उन पर किसका नियंत्रण रहता है, राज्य का नियंत्रण रहता है। वो बात अलग, सेंट्रल जेल जो होती हैं वो अलग रहती हैं, केंद्रीय जेलें, लेकिन जो नॉर्मल जेल खाने होते हैं उनकी जो व्यवस्था बनाए रखनी है, उनके लिए जो कानून लाने हैं वो राज्य खुद लाता है। अपनी राज्य विधायिका के थ्रू जो कानून बनाते हैं वही इन पर लागू होते हैं जेल खानों के लिए। अपना चौथे नंबर पर जो है आता है स्थानीय शासन। स्थानीय शासन क्या? स्थानीय शासन होता है गांव का शासन, जैसे सरपंच, ठीक है। स्थानीय शासन मतलब जो पंचायती राज व्यवस्था है वह स्थानीय शासन है, ठीक है। तो उसके लिए जो भी कानून बनाने हैं, जो भी अमेंडमेंट लाने हैं, ठीक है, जो भी उनके लिए कार्य लाने हैं, जो भी उनके लिए राशि मुहैया करानी है कार्य के लिए, जब कार्य कराएंगे तो पैसा भी तो उनको देना पड़ेगा, तभी तो पैसे से काम हुआ, ठीक है। तो ये सभी जो कानून है वो राज्य सूची बनाती है, ठीक है। अब इसमें और भी आते हैं, मैं बताता हूँ, जैसे कि शराब, वाणिज्य व्यापार, ठीक है, वाणिज्य व्यापार, ठीक है, और शराब का मतलब ये है लिखने का, जो शराब पर कानून है कि हमारे जैसे बिहार में शराब बंद है, उस पर रोक लगी हुई है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एमपी में कोई ऐसा कानून आ जाता है केवल एमपी के लिए कि यहाँ पर शराब को बैन किया जाता है, तो वो किसका कानून है, किसने जो है ये आदेश दिया है, किसने ये कानून बनाया कि भाई एमपी में शराब नहीं आएगी, एमपी शराब में मतलब जो है एमपी में शराब बैन है, वो किसका, राज्य सूची में आता है। तो राज्य कानून बनाएगा इसके लिए, तो राज्य का फैसला होगा, तो समझ जाएंगे हम भाई राज्य का फैसला है, ठीक है। और इसके बाद में आते हैं अपना पशुपालन, प्रादेशिक लोक सेवाएं, ठीक है। जैसे पशुपालन है, पशुपालन पर कोई अपना नियम बनाना है, जैसे गौशाला बनानी हुई, ठीक है। आवारा पशुओं के लिए कोई जो है स्थान आवंटित कराना, वही पशुपालन में जो
अपनी गौशाला हैं उनके लिए पैसे, तो वो सभी कानून जो है राज्य सूची बनाती है। प्रादेशिक लोक सेवाएं, जैसे भर्तियां निकालना, राज्य के लिए भर्तियां निकालना, एसएससी वगैरह जो अपनी स्टेट के हिसाब से भर्तियां निकालना, तो उनके लिए जो सिविल सर्वेंट्स बनाना, तो ये सभी अपनी राज्य सूची के अंडर में आते हैं। ठीक है। और इसके बाद में अपन समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियों पर बात करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।